अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेजबान मौसकान और आप देख रहे हैं जिंदगी का सुकून। आज का हमारा मौजू एक ऐसे रवैये के बारे में है जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर का माहौल खराब होने से बचाने के लिए, अपने बच्चों के सुकून के लिए या अपने बड़ों के एहतराम में खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में इस खामोशी को कमजोरी का नाम दे दिया जाता है। आज हम बात करेंगे कि खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि एक आली इज्जत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंसान जो आपकी कड़वी बातों का जवाब दे सकता है, जो आपकी बदतमीजी का बदला ले सकता है, वो आखिर क्यों चुप रहता है? वो इसलिए चुप नहीं रहता कि उसके पास अल्फाज नहीं है या वो आपसे डरता है। वो इसलिए खामोश रहता है क्योंकि उसे आपसे ज्यादा अपने रिश्तों की फिक्र होती है। वो जानता है कि अगर उसने भी जबान खोली तो बात बिगड़ जाएगी और जो रिश्ता बरसों की मेहनत से बना है वो पल भर में टूट जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सामने वाला इंसान इस खामोशी का नाजायज फायदा उठाने लगता है। वो समझता है कि शायद ये डर गया है या उसके पास कोई दलील नहीं है। वो अपनी आवाज और ऊंची कर लेता है, वो अपने तंज के तीर और तेज कर देता है। वो ये भूल जाता है कि जिस दिन साबिर इंसान की खामोशी टूटती है उस दिन फिर कुछ बाकी नहीं रहता। जिंदगी का सुकून तब मिलता है जब हम दूसरों के सब्र का इम्तिहान लेना छोड़ देते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है, चाहे वो आपकी बीवी हो, शौहर हो, भाई हो या बहन, जो आपकी गलतियों पर पर्दा डालता है और आपकी तलखियों को मुस्कुराकर सह जाता है, तो खुदा के लिए उसकी कदर करें। उसकी खामोशी को उसकी बेबसी ना समझें, बल्कि उसे अल्लाह की तरफ से एक तोहफा समझें कि उसने आपको एक ऐसा साथी दिया है जो आपके गुस्से को पी जाता है। याद रखिए, शेर जब शिकार के लिए झुकता है तो वो उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी तैयारी होती है। इसी तरह एक समझदार इंसान जब खामोश होता है तो वो दरअसल अपने आप को गुनाहों से बचा रहा होता है और अपने घर के सुकून की हिफाजत कर रहा होता है। ऊंची आवाज में बोलना और गाली देना तो कोई भी कर सकता है, असल बहादुरी तो गुस्से के वक्त खुद पर काबू पाना है। अगर आप इस साबिर इंसान की जगह पर हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि आपका अजर अल्लाह के पास है। आपकी ये खामोशी जाया नहीं जाएगी। अल्लाह देख रहा है कि आपने उसके बंदों की खातिर कितना जब्त किया है। लेकिन अपनी इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट पर समझौता ना करें। खामोशी वहां तक होनी चाहिए जहां तक वो इस्लाह का जरिया बने। अगर आपकी खामोशी से दूसरे का जुल्म बढ़ रहा है तो फिर मुनासिब अल्फाज में अपनी हदें तय करना भी जरूरी है। आज की वीडियो का पैगाम उन लोगों के लिए है जो दूसरों को दबा कर रखना चाहते हैं। किसी को इतना मत सताएं कि वो अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दे, क्योंकि जब एक खामोश इंसान की दुआ अर्श तक पहुंचती है तो फिर बड़े बड़े तकब्बुर टूट जाते हैं। अपने लहजे में नरमी लाएं और उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जो आपकी बदतमीजी के बावजूद आपका साथ नहीं छोड़ते। मैं हूं आपकी मेजबान मौसकान। अल्लाह हाफिज। 6. थंबनेल आइडिया। थंबनेल की तफसील। मंजर के एक तरफ एक शख्स बहुत गुस्से में चीख रहा है और दूसरी तरफ एक बावकार लड़की गुस्तान की नुमाइंदगी करती हुई पुरसुकून खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और सब्र है। पस मंजर में एक टूटा हुआ शीशा दिखाया जा सकता है जो टूटते हुए रिश्तों की अक्कासी करे। तहरीर उर्दू टेक्स्ट। पीले रंग में खामोशी कमजोरी नहीं,